हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम मैनेजमेंट अकाउंटिंग बीकॉम प्रोग्राम सेमेस्टर 6 का एग्ज़ामिनेशन पैटर्न डिस्कस करने वाले हैं। क्वेश्चन किस टाइप के आते हैं, न्यूमेरिकल क्वेश्चन किस लैंग्वेज में आते हैं, थ्योरेटिकल पार्ट कितना आता है, वो सब चीज़ें आपको इस वीडियो को पूरा देखने के बाद क्लियर हो जाएंगी। मैनेजमेंट अकाउंटिंग के अंदर टोटल 5 यूनिट्स हैं दोस्तों। इस सब्जेक्ट के अंदर टोटल दोस्तों 5 यूनिट्स हैं। आप यूनिट 1 में इंट्रोडक्शन पार्ट है मैनेजमेंट अकाउंटिंग का, और मैनेजमेंट अकाउंटिंग कोर्स या फाइनेंशियल अकाउंटिंग में किस तरह से डिफरेंट है, क्या दोनों के अंदर सिमिलरिटी या डिफरेंस है। मार्जिनल कॉस्टिंग है। मार्जिनल कॉस्टिंग यानी कि प्रोडक्ट को ऐड करने के लिए क्या कॉस्टिंग रहता है, एब्जॉर्प्शन वर्सेस वेरिएबल कॉस्ट, ये सब चीज़ें आपको पढ़नी है। ब्रेक इवन पॉइंट क्या होता है, ये सब चीज़ें आपको पढ़नी है। फिर है आपका डिसीजन मेकिंग। किसी डिसीजन को लेने के अंदर क्या क्या स्टेप रहते हैं, उसके अंदर क्या क्या जो न्यूमेरिकल कॉन्सेप्ट है उसका क्या क्या रहता है, वो सब चीज़ें आप पढ़ोगे। फिर है आपका बजटिंग, कंट्रोल एंड स्टैंडर्ड कॉस्टिंग सिस्टम, ठीक है। और फिर आपका है परफॉर्मेंस मैनेजमेंट। तो ये कुछ बेसिक सा सिलेबस है जो आपको पढ़ना है। अब हम चलते हैं इसके क्वेश्चन पेपर की तरफ। तो ये आप लोगों के पास 2022 का ही पेपर मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ। पेपर आपका 75 मार्क्स का आएगा। जितने क्वेश्चन है सारे करने हैं। हर एक क्वेश्चन में इंटरनल चॉइस रहेगी, सिंपल कैलकुलेटर अलाउड है, और वर्किंग नोट आपको ज़रूर से बनाने हैं हर आंसर के लिए, ठीक है। और पेपर या तो पूरा इंग्लिश में कीजिए या फिर पूरा हिंदी में कीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ हम बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का ए पार्ट है जो 7 नंबर का है। इसमें आपको कुछ टर्म्स दी गई हैं। इन टर्म्स को आपको एक एक सेंटेंस में डिफ़ाइन करना है। जैसे रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग, प्रॉफिट सेंटर, इन्वेस्टमेंट सेंटर, ट्रांसफ़र प्राइसिंग, डिविजनल परफॉर्मेंस, फाइनेंशियल मेजर्स ऑफ डिविजनल परफॉर्मेंस, नॉन फाइनेंशियल मेजर्स ऑफ डिविजनल परफॉर्मेंस। तो ये 7 टर्म्स हैं जिसको आपको सिर्फ एक एक सेंटेंस में डिफ़ाइन करने की ये क्या होती है। 1 का ए पार्ट है। इसके बाद बी पार्ट जो है इसका, उसमें क्या है भाई, राइट ओनली वन बेसिक डिफरेंस बिटवीन कंट्रोलेबल कॉस्ट एंड अनकंट्रोलेबल कॉस्ट। ठीक है जी, आप समझ गए होंगे। कंट्रोलेबल और अनकंट्रोलेबल कॉस्ट के बीच में सिर्फ एक डिफरेंस आपको बताना है, 1 नंबर का है ये। सी पार्ट है इसका भाई, आपको कंट्रोल रेशो के ऊपर शॉर्ट नोट लिखना है 4 नंबर में, ठीक है। और डी पार्ट है आपको कोई 3 मेथड बताने हैं डिस्पोजिशन ऑफ वेरिएंसेस। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 1 जो आपका हो गया वो 15 मार्क्स का हो गया, जिसमें अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड करके थ्योरी क्वेश्चन ये आया है। अब इसके इंटरनल चॉइस में कौन सा क्वेश्चन है वो देखते हैं। वो है आपका न्यूमेरिकल क्वेश्चंस हैं, कुछ अलग अलग पार्ट्स में डिवाइडेड है। इंटरनल के अंदर भी थ्योरी क्वेश्चन है, हम डिस्कस करते हैं। इंटरनल पार्ट में जो ए पार्ट है आपका, वो है आपका 7 मार्क्स का। इसमें ये है OM लिमिटेड मैन्युफैक्चर्स 2 प्रोडक्ट X एंड Y। 2 प्रोडक्ट बनाता है OM लिमिटेड। प्रोडक्ट X को 5 घंटे लगते हैं टू प्रोड्यूस 5 यूनिट ऑफ प्रोडक्ट Y। To produce 5 units of product Y can be produced in 1 hour। मतलब ये है कि जो भाई प्रोडक्ट X हैं उसको बनने में 5 घंटे लगते हैं, लेकिन वाइल जो 5 यूनिट हैं प्रोडक्ट Y की वो 1 घंटे में बन जाती है। यानी कि जो X वाला जो प्रोडक्ट है ना, इसको बनाने के लिए 5 घंटे लग रहे हैं, लेकिन जो Y वाला प्रोडक्ट है वो 1 घंटे में 5 प्रोडक्ट वैसे बन जाते हैं। जुलाई के अंदर 6000 यूनिट्स बनाए गए X के और 30,000 यूनिट्स Y के बनाए गए। एक्टिविटी रेशो जो है वो इतना है 93.75% ऑफ कैपेसिटी रेशो, एंड कैपेसिटी रेशो इतना है। यानी कि जो एक्टिविटी रेशो है वो कैपेसिटी रेशो का 93.75% है, और एक्चुअल जो कैपेसिटी रेशो है आप लोगों का वो इतना है। कैपेसिटी रेशो भी जो एफिशिएंसी रेशो है उसका 102.4% है, और आपको निकालना है आइडियल कैपेसिटी रेशो। ये ए पार्ट में जो आपको कैपेसिटी रेशो वगैरह कैलकुलेट करना है 7 मार्क्स में। इसके बाद बी पार्ट है, आपको कोई 2 मेथड्स बताने हैं डिविजनल परफॉर्मेंस के, और उनमें से किसी एक मेथड को आपको एग्जाम्पल के साथ एक्सप्लेन करना है, ठीक है। कोई 4 मेथड बताने हैं डिविजनल परफॉर्मेंस के, और उनमें से किसी एक मेथड को आपको एग्जाम्पल के साथ एक्सप्लेन करना है। ये 6 नंबर में है। सी पार्ट है, आपको लिस्ट द डिफरेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर्स एंड एक्सप्लेन एनी वन ऑफ देम। आपको जो रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर्स होते हैं उनको बताने हैं अलग अलग कौन से होते हैं, और उनमें से किसी एक को आपको एक्सप्लेन करना है। ये 2 नंबर का है। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 1 का इंटरनल पार्ट भी जो आपका 15 मार्क्स का है, जो हमारा ख़त्म हो गया।
इसके बाद हमारी बारी आती है नेक्स्ट क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 2 की। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, आत्मा लिमिटेड प्रोवाइड्स यू द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन, मटेरियल एंड लेबर रिक्वायरमेंट्स। कुछ कंपनी है उसने कुछ इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करी है आप लोगों को कि डायरेक्ट मटेरियल 10 रुपये के हिसाब से इतना है, 1.9 यूनिट है। लेबर 10 रुपये पर आवर की रिक्वायरमेंट से 2.4 आवर्स की रिक्वायरमेंट है। मटेरियल वेस्टेज रेशो इतना है और एक्सपेक्टेड इंक्रीज़ इन लेबर प्रोडक्टिविटी, लेबर की प्रोडक्टिविटी में 25% का एक्सपेक्टेशन है कि इंक्रीज़ होगा। इसके बाद क्या है जी, ओवरहेड्स एंड सेल्स जो हैं एट 80% एंड 60% कैपेसिटी, ठीक है। ओवरहेड 80% और सेल्स है 60% कैपेसिटी के हिसाब से। इसके अलावा यहाँ पे आप देख सकते हो 80% कैपेसिटी के हिसाब से ओवरहेड और सेल्स दिया हुआ है इन लोगों ने। प्रोडक्शन ओवरहेड कितना रहेगा अलग अलग कैपेसिटी के हिसाब से, डेप्रिसिएशन कितना रहेगा, और एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड, सेलिंग्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड और सेल्स एट द रेट 400 पर यूनिट। अलग अलग कैपेसिटी के हिसाब से कितनी कितनी सेल्स हुई लाख्स में, वो आपके सामने गिवन है। आपको क्या कैलकुलेट करना है इन सारी इन्फॉर्मेशन की मदद से, फ्लेक्सिबल बजट एट 50% एंड 90% कैपेसिटी। आपको फ्लेक्सिबल बजट कैलकुलेट करना है 50% और 90% कैपेसिटी के हिसाब से। ये 15 नंबर का क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। इसके साथ इंटरनल चॉइस में क्वेश्चन जुड़ा हुआ है, कैलकुलेट ऑल द लेबर कॉस्ट वेरिएंसेस फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन प्रोवाइडेड बाय परमात्मा लिमिटेड। परमात्मा लिमिटेड की कुछ इन्फॉर्मेशन यहाँ पर गिवन है, स्टैंडर्ड और एक्चुअल इन्फॉर्मेशन, नंबर ऑफ़ वर्कर्स और आवरली वेज रेट कितना है इनका, वो यहाँ पर गिवन है। आपको लेबर कॉस्ट वेरिएंसेस निकालना है इस इन्फॉर्मेशन से। इसके अलावा और भी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर गिवन है, इन अ नॉर्मल वर्किंग वीक ऑफ 40 आवर्स द गैंग इज़ एक्सपेक्टेड टू प्रोड्यूस 100 kg ऑफ आउटपुट। अब एक हफ्ते के 40 घंटे होते हैं, उसमें ये 108 kg जो आउटपुट है वो प्रोड्यूस करने की आशंका है। एक्चुअल डेटा रिलेटिंग टू फिनिश गुड्स एंड वर्क इन प्रोग्रेस, फिनिश गुड और वर्किंग प्रोग्रेस का डेटा यहाँ गिवन है, ठीक है। और इन सब की मदद से आपको लेबर कॉस्ट वेरिएंसेस कैलकुलेट करना है। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 फुल फ्लेज न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, चाहे वो इंटरनल वाला हो चाहे वो एक्चुअल वाला हो। क्वेश्चन नंबर 3 है, कुछ आपके सामने टर्म्स गिवन है, इनमें से किन्हीं डिफाइन ओनली इन 1 सेंटेंस। इन सभी टर्म्स को एक सेंटेंस में डिफाइन करना है आपको। संक कॉस्ट, कमिटेड कॉस्ट, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, डिफरेंशियल कॉस्ट और यहाँ पे डिस्क्रिशनरी कॉस्ट, इन पांचों को एक एक टर्म में आपको डिफाइन करना है 5 मार्क्स में। क्वेश्चन नंबर 3 का ए पार्ट। बी पार्ट है आपको 2 बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स बताओ रिलेवेंट कॉस्ट की। सी पार्ट है आपका पृथ्वी लिमिटेड मैन्युफैक्चर अ प्रोडक्ट करंटली यूटिलाइजिंग 50% कैपेसिटी विद अ टर्न ओवर ऑफ ₹36 लाख एट 200 पर यूनिट एंड इट्स PV रेशो इज़ 40%। द कॉस्ट डेटा इज एज अंडर। कुछ डेटा भी यहाँ पर गिवन है, आपको कुछ चीज़ें कैलकुलेट करनी है इसमें। पहला ये कि भाई आपको टोटल फिक्स कॉस्ट कैलकुलेट करनी है 50% कैपेसिटी लेवल पर। दूसरा ये कि नंबर ऑफ़ यूनिट टू बी सोल्ड, कितने यूनिट बेचने चाहिए सो दैट आपको प्रॉफिट हो 56 रुपये पर यूनिट के हिसाब से। थर्ड है कैलकुलेट द सेलिंग प्राइस पर यूनिट, सेलिंग प्राइस पर यूनिट निकालो टू अर्न अ प्रॉफिट ऑफ 25% ऑफ ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड एट 80% एक्टिविटी लेवल। 80% एक्टिविटी लेवल के ऊपर आपको 25% का प्रॉफिट चाहिए, कैपिटल जो आपने लगाई है उसके ऊपर। तो उसको प्रॉफिट को अर्न करने के लिए कितनी सेलिंग प्राइस आपको पर यूनिट की रखनी है। द फिक्स्ड पोर्शन ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड इज़ इतना, जो कैपिटल एम्प्लॉयड करी गई है उसका फिक्स पोर्शन इतना है। एंड द वर्किंग कैपिटल पोर्शन जो है 20% है सेल्स का। तो ये 3 चीज़ें आपको कैलकुलेट करनी है। इसके बाद जो इंटरनल चॉइस वाला क्वेश्चन है उसके अंदर ए के अंदर आपको राइट ओनली 1 बेसिक डिफरेंस, प्रोडक्ट कॉस्ट एंड पीरियड कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट एंड एब्जॉर्प्शन कॉस्ट, इसमें डिफ्रेंशिएट करना है आपको। 4 नंबर का है ये। बी पार्ट है आपको एक सेंटेंस में डिफाइन करना है कैश ब्रेक इवन पॉइंट, कॉस्ट इंडिफरेंस पॉइंट, की फैक्टर, एंगल ऑफ इंसिडेंस, मार्जिन ऑफ सेफ्टी और कंपोजिट ब्रेक इवन पॉइंट और बजट मैनुअल। तो ये बी पार्ट 7 मार्क्स का हो गया। इसके अलावा सी पार्ट है आपका कैलकुलेट ब्रेक इवन पॉइंट फॉर अ ट्रेन जर्नी बिटवीन दिल्ली एंड जयपुर वेयर कॉस्ट ऑफ एन इंजन इज़ 1,60,000 एंड ऑफ अ बोगी इज़ 32,000। कैपेसिटी ऑफ अ बोगी इज़ 70 पैसेंजर्स एंड ईच टिकट इज़ प्राइस इज 1200। वेरिएबल कॉस्ट पर टिकट इज़ 200। तो कुछ डेटा यहाँ पर गिवन है
और कुछ जर्नी का डाटा गिवन है दिल्ली से जयपुर के बीच की, कुछ आपका इंजन के कॉस्ट, बोगी की कॉस्ट वगैरह वगैरह। इसमें आपको ब्रेक इवन पॉइंट कैलकुलेट करना है इस डेटा की मदद से, जो कि 4 नंबर का आपका हो जाएगा। इसके बाद हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में ये आपका क्वेश्चन आ गया है। इसमें क्या है, जल JAL लिमिटेड कैन प्रोड्यूस 3 डिफरेंट प्रोडक्ट्स फ्रॉम द सेम रॉ मटेरियल यूजिंग द सेम प्रोडक्शन फैसिलिटीज़। द रिलेवेंट डिटेल्स आर एज फॉलोज। कुछ मटेरियल्स हैं इनके पास, इन मटेरियल्स की मदद से ये 3 अलग अलग प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर सकते हैं। इसमें आप लोग देख सकते हो मैक्सिमम मार्केट डिमांड कितनी गई है वो बता रखा है, सेलिंग प्राइस अलग अलग प्रोडक्ट की बता रखी है पर यूनिट के हिसाब से, रॉ मटेरियल एज परसेंट ऑफ सेल्स वैल्यू, जितने की सेल्स वैल्यू है उसका कितना परसेंट रॉ मटेरियल है वो परसेंटेज बता रखी है, लेबर कॉस्ट पर यूनिट आपको बता रखी है। ठीक है, इसके बाद क्या है, ओवरहेड रेट जो है 10 रुपये पर आवर है, जिसमें से 60% फिक्स्ड है। मैक्सिमम रॉ मटेरियल जो अवेलेबल है 1 लाख kg है 20 रुपये पर kg के हिसाब से, और मैक्सिमम प्रोडक्शन लेवल जो अवेलेबल है वो 18,400 हैं 16 रुपये पर आवर के हिसाब से। आपको प्रोडक्ट मिक्स कैलकुलेट करना है टू यील्ड मैक्सिमम प्रॉफिट। ज़्यादा से ज़्यादा कितना प्रॉफिट आप अर्न कर पाओगे उसको अर्न करने के लिए प्रोडक्ट मिक्स आपको फाइंड आउट करना है एंड डिटरमाइन द प्रॉफिट, और एक्चुअल में जो प्रॉफिट है आपका वो आपको कैलकुलेट करना है 15 मार्क्स में। इसके जो इंटरनल चॉइस में क्वेश्चन है वो भी समझिए। AGNI लिमिटेड एट प्रेजेंट मैन्युफैक्चर्स component X, 1 unit of which is required for each unit of product A. The budget output of product A are 1,20,000 unit. The cost detail for 10,000 unit of component X are as under. तो कुछ डेटा इनका भी यहाँ पर गिवन है, मटीरियल, लेबर, वेरिएबल ओवरहेड, फिक्स ओवरहेड। Component X however is available for purchase at the market at 16 रुपये each. In the event of company decision to purchase the component X from the market, the company has 2 alternative for the use of capacity so release as under। पहला है भाई रेंट आउट द रिलीज कैपेसिटी एट 2 पर आवर। दूसरा है मैन्युफैक्चर कंपोनेंट Y विच कैन बी सोल्ड एट ₹16 पर यूनिट। द कॉस्ट डेटा ऑफ दिस कंपोनेंट फॉर 10,000 यूनिट्स आर दिस। कुछ यहाँ पे डेटा गिवन है, जो अल्टरनेट प्रोसीजर है इनके पास। एक तो प्रोसीजर ये है कि आप इनको जो कैपेसिटी है वो 2 रुपये पर आवर के हिसाब से भेज दो, या दूसरा ये है कि उसके अंदर आप Y को प्रोड्यूस कर लो, उसकी भी कुछ अलग से डिटेल गिवन है। अब आपको क्या करना है जी, आपको बताना है मेक एन अप्रेजल ऑफ प्रपोजल टू मैन्युफैक्चर कंपोनेंट X एंड स्टेट वेदर द कंपोनेंट X शुड बी मैन्युफैक्चर इन द फैक्ट्री और परचेज फ्रॉम द मार्केट। अज्यूम दैट नो अल्टरनेट यूज ऑफ स्पेयर कैपेसिटी इज़ अवेलेबल। तो आपको ये बताना पड़ेगा कि जो प्रोडक्ट जो कंपोनेंट X है या तो वो कंपनी खुद से बनाए या मार्केट से परचेस करे, किसमें कंपनी का फ़ायदा है। और यहाँ पे डिटेल सारी गिवन है कि अगर वो कंपनी खुद से प्रोडक्ट बनाती है कितना यूनिट लग रहा है, और बाहर से बनवाती है तो बाहर से बनवाने के बाद जो कंपनी का स्पेस है उसको किस तरीके से यूटिलाइज़ कर रही है, वहाँ पर कितना कॉस्ट लग रहा है, कितना प्रॉफिट बन रहा है, वो सब चीज़ें भी यहाँ पर मैंशन है। इवेलुएट द अल्टरनेटिव यूज़ ऑफ द स्पेयर कैपेसिटी एंड स्टेट वेदर टू मैन्युफैक्चर or buy the component X, and if your decision is to buy the component X, which of the 2 alternative for the use of spare capacity will you prefer। ठीक है, तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि अगर आप स्पेयर कैपेसिटी को ये इस हिसाब से यूज़ करते हो और अपना प्रोडक्ट बाहर से परचेज करते हो तो कौन सा स्पेयर कैपेसिटी आप लोगों के लिए ज़्यादा यूज़फुल रहेगा। ठीक है, चलिए जी, ये ख़त्म हो गया क्वेश्चन। इसके बाद यहाँ पर हमारे सामने आते हैं अगले क्वेश्चन पर। हम क्वेश्चन नंबर 5 का ए पार्ट है, राइट ओनली 1 बेसिक डिफरेंस बिटवीन ईच ऑफ द फॉलोइंग। कॉस्ट अकाउंटिंग और मैनेजमेंट अकाउंटिंग, फाइनेंशियल अकाउंटिंग और मैनेजमेंट अकाउंटिंग, कॉस्ट कंट्रोल एंड कॉस्ट रिडक्शन, डायरेक्ट कॉस्ट एंड वेरिएबल कॉस्ट, और स्टैंडर्ड कॉस्ट एंड एस्टिमेटेड कॉस्ट। 5 नंबर का है, 2 नंबर का है, सॉरी, ये 5 चीज़ें हैं, आपको 1 बेसिक डिफरेंस इसमें बताने हैं। बी पार्ट क्या है, 5 नंबर का है बी पार्ट। इसमें क्या है, एवरेज ऑफ एक्चुअल वेज रेट पर आवर एंड स्टैंडर्ड वेज रेट पर आवर इज़ 45। ठीक है, जो एक्चुअल वेज रेट और स्टैंडर्ड वेज रेट के बीच का जो एवरेज है वो इतना है। डिफरेंस बिटवीन द एक्चुअल वेज रेट पर आवर एंड स्टैंडर्ड वेज रेट पर आवर इज 10, डिफरेंस इतना है। एवरेज ऑफ स्टैंडर्ड आवर्स रिक्वायर्ड फॉर एक्चुअल आउटपुट एंड एक्चुअल आवर इज़ 52 आवर्स। ठीक है, जो स्टैंडर्ड आवर रिक्वायरमेंट होता है और एक्चुअल आवर जो हुआ उसका जो एवरेज है वो 52 घंटे का है। लेबर कॉस्ट वेरिएंस 200 है, फेवरेबल है। आपको लेबर वेज रेट वेरिएंस और लेबर
एफिशिएंसी वेरिएंस कैलकुलेट करना है। ये 5 मार्क्स में बी पार्ट हो गया, ठीक है। तो ये आपका 15 मार्क्स हो गया। और इंटरनल में जो इसका क्वेश्चन आया हुआ है वो भी हम रीड आउट कर लेते हैं। ये रहा इंटरनल में, इसमें थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, ब्रीफली एक्सप्लेन मीनिंग, ऑब्जेक्टिव एंड नेचर एंड स्कोप ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग, ठीक है जी। राइट ओनली वन बेसिक डिफरेंस बिटवीन द सेम। स्टैंडर्ड एंड बजटिंग कॉस्टिंग, जीरो बेस्ड बजटिंग एंड ट्रेडिशनल बजटिंग, फिक्स्ड बजट एंड फ्लेक्सिबल बजट, प्रोग्राम बजटिंग एंड परफॉर्मेंस बजटिंग। तो ये इस तरह के क्वेश्चंस आप लोगों को देखने को मिले हैं। अब आप लोग सोचेंगे सर इसमें थ्योरेटिकल पार्ट तो अच्छा खासा आया है, क्या मैं सिर्फ थ्योरी करके जाऊंगा तो मैं पास हो जाऊंगा? अगर आप ये समझ के बैठे हो तो आप अपने आप से ही बेईमानी कर रहे हो। आपने सब्जेक्ट चूज़ करा है मैनेजमेंट अकाउंटिंग, सो इसकी जो न्यूमेरिकल चीज़ें हैं, जो प्रैक्टिकल चीज़ें हैं इसमें, वो आपको ज़रूर से समझनी पड़ेंगी, पढ़नी पड़ेंगी, ठीक है। पेपर पिछले साल का इस तरह का आया है तो इसका ये मतलब नहीं है कि थ्योरेटिकल पोर्शन अगेन इतने मार्क्स का आ सकता है, तो इस चीज़ को ज़रूर से ध्यान रखें, ठीक है। तो यही पेपर है दोस्तों मैनेजमेंट अकाउंटिंग का बीकॉम प्रोग्राम सेमेस्टर 6 का। आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो यूज़फुल लगी हो तो वीडियो को शेयर कीजिएगा।